हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने टेक्निकल टर्म्स देखने के बाद फॉर्मूला कैसे लिखते हैं किसी भी फ्लावर का, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं, और एक क्वेश्चन मैंने टेक्निकल टर्म्स का देके और क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हो देखा। उसके बाद सोलेनेसी फैमिली, आज हम लोग अनियन फैमिली, लिली फैमिली, एक मोनोकोट फैमिली, लिलिएसी फैमिली को देखते हैं। देखो क्या क्या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं उसके, क्या क्या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं, उनका फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनेगा, फ्लोरल डायग्राम कैसे बनेगा और उसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है फैमिली लिलिएसी। जिसको हम लिली फैमिली के नाम से, अनियन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। याद रखने की बात यह है कि यह मोनोकोट फैमिली है। इसलिए मोनोकोट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो इसके होते हैं। क्या? पैरेलल वेनेशन है, जैसे अपने पास पैरेलल वेनेशन के अलावा ट्राइमेरस कंडीशन है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, वो फीचर्स इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसकी रूट की बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मोनोकोट्स में जो रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। स्टेम इसका ज्यादातर आप देखोगे मॉडिफाइड या तो बल्ब की फॉर्म में या राइजोम की फॉर्म में या कॉर्म की फॉर्म में अंडरग्राउंड की मॉडिफाइड स्टेम है। बाकी इरेक्ट एरियल भी हो सकता है। जब हम लीव्स की बात करते हैं, लीव्स मोस्टली रेडिकल टाइप की, क्योंकि इन बल्ब वगैरह में आप लोग देखोगे रेडिकल, जिनको हम क्या नाम देते हैं, बेसल, बेस से निकलती है। बाकी ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी, लीनियर होती है, पैरेलल वेनेशन इनमें मिलता है, और एक्स स्टिपुलेट होती है। उनके बेस पे किसी तरह की कोई लेटरल अपेंडेजेस स्टिप्यूल नहीं होता है, एक्स स्टिपुलेट टाइप की होती है। जब हम इनकी इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो सोलिटरी टाइप का बता रखा है, एक ब्रांच पे एक ही हो, साइमोस टाइप का, या फिर अनियन में जैसे हम लोग देखते हैं अम्बिलेट साइन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस, अम्बिलेट, या स्कैपिजेरस, एक वर्ड बताता हूं, स्कैपिजेरस, अंबल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। क्या होता है स्कैपिजेरस अंबल? तो स्केप क्या होता है उससे बात समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल ये अपने पास अनियन है, ये देखो, ये इसका हाईली रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम है, ये इससे फाइब्रस रूट्स निकल रही हैं एडवेंटिशियस टाइप की, और ये स्केली फ्लैसी लीव्स हैं जिनको हम लोग खाते हैं, एडिबल पार्ट यही है, स्केली फ्लैसी लीव्स। ये सेंटर में आप लोग देखोगे एक वेजिटेटिव बड होती है, ये वेजिटेटिव बड। जब ये पूरा बल्ब कहलाता है, ये बल्ब जब यंग होता है तो इसमें इस तरह की फोटोसिंथेटिक लीव्स भी होती है। ये देखो, ये फोटोसिंथेटिक लीव्स है।
जब ये मैच्योर हो जाता, बल्ब मैच्योर हो जाता है, तो बिल्कुल इस बड से आप देखना एक वर्टिकल सॉलिड ऐसी स्ट्रक्चर निकलती है, एंड दैट वर्टिकल सॉलिड स्ट्रक्चर इज नोन एज स्केप। इसको ही हम लोग स्केप कहते हैं। और इस स्केप के ऊपर लगते हैं फ्लावर्स। ये देखो अंबल टाइप के फ्लावर्स। ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं अंबल क्या होता है। ये अंबल टाइप के फ्लावर्स हो गए। ये इन्वोल्यूकरो ब्रैक्स जैसा बताया था। इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस हो सकती है सोलिटरी के अलावा एम्बिलेट, स्कैपिजेरस अंबल टाइप के, क्योंकि स्केप होता है उसको स्कैपिजेरस अंबल कहते हैं। जब इनके फ्लावर की बात होती है, ये देखो फ्लावर, तो हम देखते हैं मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक टाइप के ही है। एक्टिनोमॉर्फिक, किसी भी प्लेन से काटो दो इक्वल हाफ हो जाते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं। ट्राइमेरस होते हैं। और ओवरी इसकी सुपीरियर होने की वजह से फ्लावर हाइपोगाइनस टाइप के। ये फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैलिक्स एंड कोरोला के नाम से यहां पे एक वल होता है जो या तो कैलिक्स के जैसा या कोरोला के जैसा होगा, उसको हम नाम देते हैं पेरियंथ। जब हम दोनों वल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि सेपल कौन सा पेटल कौन सा, या तो ग्रीन सेपल के जैसा हो जाता है सेपलॉइड, या वो कलर्ड पेटल के जैसा हो जाता है पेटलॉइड, लेकिन उसको नाम क्या देते हैं? पेरियंथ। और प्रेजेंस ऑफ पेरियंथ इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली लिलिएसी। तो पेरियंथ में हम लोग क्या काउंट करते हैं? नंबर ऑफ टेपल्स। और नंबर ऑफ टेपल्स कितने होते हैं इसमें? 6, बट दे आर अरेंज्ड इन 2 वल्स। 2 वल्स में अरेंज होते हैं। मोस्टली दे आर फ्यूज्ड या यूनाइटेड, हम कहते हैं गैमोटेपलस या गैमोफिलस। गैमोटेपलस या गैमोफिलस। दे मे बी पॉलीफिलस और पॉलीटेपलस, लेकिन मोस्टली गैमोटेपलस। और मैं कह सकता हूं दे मे बी पॉलीफिलस। एस्टाइजेशन 2 वल्स में है, तो आउटर वल और इनर वल में सेपरेटली अगर देखते हैं तो वेलवेट एस्टाइजेशन देखने को मिलता है। कंबाइंड में उसको इम्ब्रिकेट कह देते हैं। उसके बाद जब एंड्रोशियम की बात होती है तो नंबर ऑफ स्टेमन्स 6 होते हैं, बट अरेंज्ड इन 2 वल्स। ये भी 2 वल्स में अरेंज है, इसलिए 3+3 लिखते हैं। और आउटर जो वल है इज ऑपोजिट टू आउटर वल ऑफ पेरियंथ, and inner wall is opposite to inner wall of perianth। जब डायग्राम बनेगा फुल डायग्राम तो ये बात समझ में आएगी। पेरियंथ पोलिएंड्रस फ्री है, वो पोलिएंड्रस। बाइथिकस 2 एंथरलोब हैं। और इंट्रोज उनकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स गाइनोशियम। इंट्रोज, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम लोग गाइनोशियम की बात करते हैं, देखो तो नंबर ऑफ कार्पल्स 3, इट मीन्स ट्राइकार्पलरी।
फ्यूज्ड होते हैं तो वर्ड काम में लेते हैं सिनकार्पस। चैम्बर्स, लोक्यूल्स कितने हैं? 3, तो ट्राइलोक्यूलर। मैनी ओव्यूल्स। और जो प्लेसेंटेशन है उस प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्साइल प्लेसेंटेशन। ओवरी सुपीरियर बताई दी मैंने। एंडोस्पर्मिक शील्ड होता है। सीड बनने के बाद भी एंडोस्पर्म रहता है, तो ऐसे शील्ड को एंडोस्पर्मिक शील्ड कहते हैं। इसका फ्रूट मोस्टली आप लोग देखोगे तो कैप्सूल ही कहलाता है, लेकिन याद रखना फ्लैसी कैप्सूल को ही बेरी कहते हैं। तो रेयरली इट मे बी बेरी ऑल्सो, बाकी नहीं तो कैसा होता है? कैप्सूल होता है। और इन सारे कैरेक्टर्स को देख के आप लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए और फ्लोरल डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो अगर मैं इन कैरेक्टर्स को देख के फ्लोरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें हम लोग, देखो ये रहा फ्लोरल फॉर्मूला। एक्टिनोमॉर्फिक, ये देखो बाइसेक्सुअल, ये देखो केसी की जगह क्या लिखेंगे हम? पेरियंथ, अरेंज्ड इन टू वल्स, मोस्टली गैमोफिलस। एंड्रोशियम में बी 6 बट अरेंज्ड इन टू वल्स। ओलिएंड्रस, एक बात एंड्रोशियम के लिए और याद रखने की है, ये देखो कि स्टेमन्स अटैच्ड टू टेपल्स, तो उसके लिए वर्ड क्या काम में लेते हैं? एपीफिलस या एपिटेपलस। ये किससे अटैच्ड है? ये पेरियंथ टेपल, मतलब जो स्टेमन से किससे अटैच्ड है? टेपल से अटैच्ड है। तो यहां इस फ्लोरल फॉर्मूले में आप लोगों को इस आर्क से बताना पड़ेगा कि ये स्टेमन्स अटैच टू पेरियंथ और टेपल्स। एपिटेपलस या एपिफिलस कहलाता है। जब हम बात करते हैं इस गैन्यूशियम की, ये देखो तो ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस और ये हाइपोवाइनस कंडीशन, ये हो गया फ्लोरल फॉर्मूला अपने पास। जैसे ही फ्लोरल डायग्राम की बात आती है, कैलिक्स कोरोला भले ही नहीं है बट 2 वल्स में अरेंज्ड है पेरियंथ, तो सबसे पहले सर्किल बनाने पड़ेगा, वही अपने को ये देखो। उसके बाद वही मैं मदर एक्सिस बनाऊंगा, ये देखो। अब अपने को ध्यान ये रखना है कि मेरे को 3 टेपल आउटर वॉल में और 3 टेपल इनर वॉल में बनाने हैं। तो जो मैं 3 बनाऊंगा उसमें ओड टेपल इज एंटीरियरली प्लेस्ड। ध्यान देना, ओड टेपल इज एंटीरियर। एंटीरियर साइड कौन सी? ये। पोस्टीरियर साइड कौन सी? ये। तो ओड टेपल में एंटीरियरली प्लेस्ड, बिल्कुल इस मदर एक्सिस के ऑपोजिट यहां बनाऊंगा, ये देखो। ये ओड टेपल, बाकी 2 और मैं बची हुई स्पेस में बनाऊंगा, ये देखो। ये अपने पास 3 आउटर सेपल बन गए, देखो। और अब मैं इनर 3 टेपल्स बनाता हूं सेकंड वॉल में। तो एक बात मैंने हमेशा बता रखी है, कभी भी इसके ऑपोजिट नहीं आएगा, ऑल्टरनेट आएगा। तो इनर वॉल का ओड टेपल इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड, ये देखो, इट इज पोस्टीरियरली प्लेस्ड।
ये अपने पास बन गए कितने, 6 टेपल्स बन गए। मोस्टली गैमोटेपलस हैं, तो इनको देखो ऐसे हम लोग जोड़ भी देंगे, ये गैमोटेपलस हो गए। इसके बाद मैंने बता रखा है कि हम ओवरी का टीएस सबसे पहले बना लेते हैं। ट्राइकार्पलरी, ये देखो ये ट्राइकार्पलरी कंडीशन। ये सेंटर में प्लेसेंटा और इससे अटैच्ड ये ओव्यूल्स हो गया, एग्जाइल प्लेसेंटेशन। अब स्टेमन्स अपने को 6 बनाने हैं, अरेंज इन 2 वॉल्स, और हर एक टेपल के ऑपोजिट है। ये देखो एक यहां है और ये एपीटेपलस। इसी तरह एक यहां देखोगे, ये रहा एपीटेपलस। एक यहां बनाया, ये रहा एपीटेपलस। यहां बना दिया एक, ये भी एपीटेपलस। इस तरह से हर एक के ऑपोजिट ये टेपल्स बन गए। देखो 6, ये 6 टेपल्स। इस तरह से कंप्लीट फ्लोरल डायग्राम। कभी अगर ब्रैक्ट बनानी हो तो यहाँ पे जैसे ब्रैक्टिएट से हम लोग स्टार्ट करें तो ये इसकी एक ब्रैक्ट बन जाती है। तो फ्लोरल फॉर्मूला तैयार, फ्लोरल डायग्राम भी बन गया। अब अगर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से एज ए ऑर्नामेंटल सबसे ज्यादा जो इसका यूज है वो ऑर्नामेंटल प्लांट है। ऑर्नामेंटल में कौन, एलोवेरा, अगेव जिसको सेंचुरी प्लांट कहते हैं, ग्लोरियोसा जिसको कलिहारी कहते हैं, ग्लोरियोसा सुपरबा, ट्यूलिप के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर, ड्रेसिना, लिली, ये सारे के सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जिनको एज ऑर्नामेंटल हम लोग गार्डन में ग्रो कराते हैं। एज ए फूड जैसे वेजिटेबल की बात होती है तो एस्पेरेगस की रूट्स से, एलोवेरा से भी मेडिसिनल यूज की बात होती है तो एलोवेरा को एज ए मेडिसिनल यूज भी काम में लेते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल की फॉर्म में अनियन है, गार्लिक है, ये भी एज ए फूड काम में आते हैं। फिर देखो ये जो अपने पास ग्लोरियोसा है एज ए ऑर्नामेंटल तो है ही, मेडिसिनल यूज भी इसका है। ये देखो मेडिसिनल यूज भी है। बाकी एक पोलीप्लोइडी वर्ड आता है और पोलीप्लोइडी खोज करने के लिए एक कोल्चिसिन एल्कलॉइड है और ये कोल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल्चिकम ऑटमनेल, कोल्चिकम ऑटमनेल। ये इंपॉर्टेंट प्लांट्स इस लिलिएसी फैमिली के। फ्रिटिलेरिया आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते होंगे कि एसची नवाश्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन की जो डिस्कवरी की थी वो फ्रिटिलेरिया में करी थी, वो भी इसी का मेंबर है। लिलियम इसी का मेंबर है। तो इस तरह से लिलिएसी फैमिली कंप्लीट होती है।
नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट फैमिली देखेंगे। थैंक यू।